तो नमस्कार, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं संस्कृत के सिलेबस को। क्यों हमने संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला, क्यों मैंने बोला कि आप बिना संस्कृत के टॉपर नहीं बन सकते हो, क्यों मैंने ऐसा बोला कि हर टॉपर संस्कृत में 95 प्लस नंबर कैसे लाते हैं। मैं आज आपको बताने वाला इस वीडियो में कि किस तरह से आप मुझसे संस्कृत पढ़ करके 90 प्लस अंक ला सकते हो और मेरे ऑफलाइन में हर बच्चे लाते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, तो आइए हम इस वीडियो में पूरा समझाते हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले पूरा सिलेबस संस्कृत का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं बच्चों पढ़ना क्या है, वो फालतू कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों संस्कृत सिलेबस को हमने स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा। संस्कृत को मैंने क्या बोला, स्कोरिंग सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा नंबर, अगर आप मैथ पढ़ते हो 5 महीना उसके बावजूद भी नंबर नहीं ला पाते हो 90, लेकिन संस्कृत को मैं आपको मात्र 1 महीने में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 90 नंबर ला सकते हो। 90 प्लस यार 98 नंबर तक हमारे छात्रों ने लाया है। तो देखते हैं सबसे पहली बात कि संस्कृत जो है बच्चों, इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है व्याकरण का और दूसरा होता है बुक का। बुक तो बच्चों को समझ में आ जाता है, व्याकरण में बोलते हैं सर मुझसे व्याकरण ना हो पाएगा। क्या मुझसे व्याकरण ना हो पाएगा, लेकिन मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ आपसे सब कुछ होगा। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है बच्चों कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कितने आएंगे? 100, जिसमें से आपको आधे बनाने यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपको हर हाल में बनाना है। सबसे पहले बच्चों हमारा जो 100 नंबर है वो 2 पार्ट में बचा है। पहला ऑब्जेक्टिव 50 है और 50 सब्जेक्टिव है। तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको 100 में से 50 बनाने हैं। सबके ऑप्शंस दुगने होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो 100 में से 50 बनाने और 100 ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे। आपके मन में सवाल आता होगा सर 100 ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं। तो 100 में बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव बुक से आएंगे और 50 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से। लगभग ये रेशियो रहता है, कभी ये चेंज होता रहता है, 10-5 इधर उधर होता है, लेकिन मैंने बताया बच्चों जनरली जो हमने फेस किया है 50% बुक के क्वेश्चंस होते हैं और 50% व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं। तो व्याकरण और बुक, ठीक है बच्चों। अब देखो यदि आप केवल बुक भी पढ़ लेते हो तब भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप केवल व्याकरण भी पढ़ लेते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। आप बोलोगे सर दोनों में ईजी कौन है, मैं बोलूँगा बच्चों दोनों ईजी है। आप बोलोगे सर ज़्यादा ईजी कौन है, ज़्यादा ईजी बुक है बच्चों। आप बोलोगे सर आप क्या पढ़ाओगे, मैं दोनों पढ़ाऊंगा बच्चों। आगे देखते हैं कि बुक में बच्चों क्या होने वाला। अगर आप बुक पढ़ लेते हो तो आप कितने क्वेश्चंस को ले पाते हो, कितने नंबर ला पाते हो। तो बच्चों बुक में आपका 50% ऑब्जेक्टिव है, तो 50 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में हो ही गए। दूसरा बच्चों 2 अंक के प्रश्न, इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको बनाने हैं। 16 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 8 क्वेश्चन को बनाने हैं। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे पूछेगा मेरे बच्चों कि अलस कथा के बारे में कुछ बताइए या फिर मंगलम पाठ के बारे में कुछ बताइए, तो ये क्वेश्चंस 2 अंक के होते हैं बच्चों और ये 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस बनाने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो 8 के गुणा 2 से तो 16 अंक हो गया। 50 ऑब्जेक्टिव और 16। अच्छा गुरुजी 50 ऑब्जेक्टिव और 16, 66 नंबर बुक से। हाँ मेरे बच्चे 66 नंबर बुक से आते हैं। सर आप मजाक कर रहे हो। अरे भाई मजाक क्यों करे, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ मजाक, सही बता रहा हूँ। अब देखो मंगलम से लेकर शास्त्रकारा पाठ तक बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि टोटल 14 अध्याय आपके संस्कृत के बुक में दिया गया और बहुत बच्चे वाला अध्याय, हल्का वाला अध्याय। अब समझते हैं बच्चों कि हमने ये देखा सर जी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से आएंगे और 16 नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें। 2 अंक के प्रश्न, 8 क्वेश्चन का आंसर, तो 66 हो गए। और 36 नंबर कहाँ गए, आप समझाओगे ना सर। आप मेरे बच्चे आप समझाते हैं 36 नंबर कहाँ गए। तो अब आता है बच्चों आप लोग का गद्यांश। गद्यांश हम लोग जानते होंगे, कुछ आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ के बच्चों उसका आंसर देना है। जैसे मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राजा था, उसका नाम मनमोहन था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। अब उत्तर में दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन पूछेगा बताओ भाई साहब कि राजा का नाम क्या था, तो बोलोगे मनमोहन था और पत्नी का नाम क्या था, सावित्री था। तो सबसे इजी होता है गद्यांश। इसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों 13 में से 13 अंक आपके आएंगे, इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूं। दूसरा है बच्चों पत्र लेखन। आपको 2 पत्र लेखन आता है बच्चों और एक एक पत्र लेखन 4-4 अंक का होता है। 4 को गुणा 2 से कर दो, कितने हो गए सर, 8 हो गए। सर हमने सिलेबस समझा सर, पहले तो सर 50 ऑब्जेक्टिव, फिर सर जी 16 नंबर, 50 और 16 66 हो गए। उसके बाद सर हमारा गद्यांश आएगा 13 नंबर का, 66 में 13 जोड़ दो सर जी, तो हो गया सर हमारा 79 सर। उसके बाद 8 नंबर का बच्चों पत्र लेखन आता है। जैसे कि आपको दिया रहेगा बच्चों, बताना आपको कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिखे, वो भी संस्कृत में। तो लिखेंगे सेवायाम श्रीमंतः, है ना, सेवायाम श्रीमंतः, है ना। अपना स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे हमारे स्कूल का कुछ नाम है तो आप लिखोगे सविनय निवेदनम अस्ति अहम त्वया विद्यालय 10वीं कक्षाए छात्र अस्मि,
ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लिखने सिखाएंगे, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखो पत्र, उसके बाद अनुच्छेद आता है बच्चों। अनुच्छेद बहुत बच्चे नहीं समझते। अनुच्छेद का मतलब होता है बच्चों, है ना, अनुच्छेद का मतलब होता है बच्चों लेख। क्या होता है? लेख। इसको अंग्रेजी में एसे कहते हैं। जैसे बच्चों आ जाएगा आपके विद्यालय के बारे में लिखने के लिए, ठीक है ना, या फिर आपके ग्राम के बारे में, तो लिखेंगे मेरे बच्चे मम ग्राम, है ना, मम ग्रामस्य नामम, है ना, नामः जो है मेरे बच्चों, जैसे मान के चलो कुछ भी नाम है आपके यहाँ पर अस्ति, ठीक है ना। मम ग्रामे, मम मेरे बच्चे क्या लिखोगे? मम ग्रामे, ग्रामे, है ना, ठीक है ना, मम ग्रामे, मेरे ग्राम में, एकम विशाल विशालम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग 7 वाक्यों में क्या लिखना पड़ता है? अनुच्छेद लिखना पड़ता है, जहां से आपको मिल जाएंगे 7 नंबर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। अब उत्तर, है ना, अब है अनुवाद बच्चों। अनुवाद में 6 नंबर आता है। तो बच्चों बस ये 4 टॉपिक आपको संस्कृत में पढ़ना है। बच्चे हल्ला करते सर संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। मेरे बच्चे क्या है, देखो, पहला है बच्चों गद्यांश। खुशी हो रही है ना, मन में स्माइल आ रहा है ना? वीडियो शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों को डर रहा है यार लोगों से, वो डर रहा है, उसको शेयर कर दो। तो 8 नंबर का आ गया आपका पत्र लेखन, और 7 अंक का आता है बच्चों अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब है कि आपको लेख लिखना है बच्चों 7 वाक्यों में, ज्यादा नहीं लिखना है, मात्र 7 वाक्य में। कैसे रटवा देंगे यार, आ जाएगा आराम से। उसके बाद बच्चों अनुवाद में आता है 6 अंक। कितना आता है? अनुवाद में मेरे बच्चे 6 अंक आता है। आप बोलोगे सर कैसे? अनुवाद में जैसे पूछेगा कि मान के चलो कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो लिखेंगे निरपह दशरथस्य चत्वारः, है ना, चत्वारी पुत्रा, है ना, पुत्रा निसंति, हो गया। और दूसरा पूछेगा मेरे बच्चे, जैसे गंगा हिमालय से निकल, गंगा हिमालयात निसरती। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब है बच्चों कि आपको अनुवाद करना है, यानी हिंदी को संस्कृत में बदलना है बच्चों, है ना। क्या बोला हमने बोला मेरे बच्चे निरपह दशरथस्य चत्वारः, है ना, चत्वारी, है ना, चत्वारा संति, ठीक है बच्चों, हो गया। तो ये हमने बना दिया एक वाक्य। तो इस तरह से आपको बनाना है बच्चों, और आपको मिल जाएगा 6 अंक। और वही हमने बोला प्रश्न उत्तर, तो यहाँ से आ जाते हैं अंक, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ मेरे बच्चे, जोड़ के देखो। मैंने पहले क्या बोला? 50 ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले क्या बोला बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव, 16 नंबर के प्रश्न उत्तर बच्चों, 13 अंक के गद्यांश, 8 अंक के पत्र लेखन, 7 अंक के अनुच्छेद और 6 अंक के अनुवाद। मेरे बच्चे 6, 3, 9, 8, 17 और 7 मेरे बच्चों 17 और 7 24 से 30 की 0 शेष रहा 3 और 5 8 1 9 1 10। देखो बच्चों हो गया 100 नंबर। तो ये है आपका 100 नंबर का सिलेबस। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आ गया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे छात्र ने 98 नंबर लाया संस्कृत में, ठीक है ना। और आप भी आराम से ला सकते हो मेरे बच्चे। मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं संस्कृत में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों। पर मैं इतना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना पढ़ा दूंगा कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर से बोलो मेरे साथ, सिलेबस क्या है? सर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, यस सर। दूसरा बच्चों हमारा 16 नंबर का प्रश्न उत्तर है, यस सर। तीसरा सर हमारा गद्यांश है, यस सर, 13 नंबर का। चौथे नंबर में आता है मेरे बच्चे 8 नंबर का, आप लोग देख लीजिए, अनुच्छेद आता है बच्चों, पत्र लेखन आता है, यस सर। 7 नंबर का अनुच्छेद आता है, यस सर। और उसके बाद मेरे बच्चों लास्ट में अनुवाद आता है 6 नंबर का। तो चलो बच्चों, आज से हम लोग शुरू करते हैं हमारे सफ़र को। और आज हम, है ना, आज से हम आपको वीडियोस बना करके संस्कृत का देंगे, और आप लोग संस्कृत को पढ़ोगे। और मेरे बच्चे आप भी 90+ मार्क्स लाओगे संस्कृत में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप इस बात की गारंटी लो कि हमारी हर वीडियो को आप शेयर करोगे अपने दोस्तों में। जय हिंद बच्चों। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और किसी चीज़ का अगर आपको सिलेबस सीखना है, जानना है बच्चों, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करना। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।